जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। उम्मीद करते हैं आप लोग इस कोरोना काल में अच्छे होंगे, आप लोग अच्छे से रहिएगा। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक नई उत्पन्न हुई बीमारी जो बहुत ज़्यादा फैल रही है, दोस्तों ब्लैक फंगस। दोस्तों इससे पहले समझिए ब्लैक फंगस क्या है। दोस्तों ब्लैक फंगस से पहले आपको समझना पड़ेगा कि फंगल इन्फेक्शन क्या होता है। दोस्तों फंगल इन्फेक्शन आप सबको होता है, आप सभी लोग इससे भली भारी परिचित होंगे। दोस्तों फंगल का मतलब दांत, खाज, खुजली, जो हमारे हमारे त्वचा पर उत्पन्न हुए रोग को ही फंगल इन्फेक्शन कहते हैं, जैसे दांत, खाज, खुजली। दोस्तों फंगल इन्फेक्शन को हमारे चमड़े से बहुत प्यार होता है, तो इसलिए यह हमारे शरीर के ऊपरी भागों में पाया जाता है। और दोस्तों यह आप लोग गौर करे होंगे, जो जितने फंगल इन्फेक्शन है मतलब दांत, खाज, खुजली है, दोस्तों यह वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे हमारे शरीर का पसीना ज़्यादा देर तक रहता है, या वह भाग जहाँ जो हमारे शरीर में ज़्यादा पसीना को लिए रहता है, वहाँ नमी पाई जाती है। नमी पाए जाने स्थानों पर ही फंगल इन्फेक्शन पाए जाते हैं। दाद, खाज, खुजली आपको उसी जगह होते हैं जहां आपको नमी होता है, या जहां आपका शरीर नमी पाया जाता है, जहां पसीने एकत्रित होते हैं। दोस्तों ये तो हो गया फंगल इन्फेक्शन। दोस्तों इन्हीं फंगल इन्फेक्शन से दोस्तों मिल के बना है ब्लैक फंगल। दोस्तों ब्लैक फंगल इसी फंगल इन्फेक्शन का भाग है। लेकिन दोस्तों समझिए ब्लैक फंगस क्या होता है। दोस्तों ब्लैक फंगस को हम लोग कहते हैं म्यूकरमाइकोसिस। क्या देखते हैं दोस्तों, ब्लैक फंगस को कहते हैं म्यूकरमाइकोसिस। और यह दोस्तों फंगल इन्फेक्शन, जो आपको बता दिया, फंगल इन्फेक्शन का यह भाग होता है। कहे तो यह उसी के परिवार का एक सदस्य होता है, लेकिन दोस्तों यह बहुत खतरनाक है। दोस्तों समझिए यह होता कि नहीं। दोस्तों जिनको कोरोना हो चुका है, या जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं, और जो अनेक प्रकार के बीमारियों से जूझ रहे हैं, जैसे डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, मतलब जो बड़े बड़े बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनको यह खतरा बहुत करता है। ब्लैक फंगस उनको सबसे ज्यादा होता है। दोस्तों ब्लैक फंगस को शॉर्टकट में वीएफ कहते हैं। तो वीएफ उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा होता है जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं, या जो कोरोना पॉजिटिव है, और या जो अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़ रहे हैं, जो लगातार वेंटिलेटर पे हैं, जो लगातार ऑक्सीजन के संपर्क में है। तो दोस्तों उन्हीं को यह रोग होने वाला है। सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं पर आता है। और उसके बाद दोस्तों दूसरा खतरा होता है जिनको कोरोना वायरस हो गया है। दोस्तों कोई जरूरी नहीं है कि उनको अगर ब्लैक फंगस हो या तो ठीक ना हो, लेकिन दोस्तों कोरोना वायरस होने के बाद या बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझने के बाद अगर उनका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, तो उन्हें यह बहुत ज्यादा खतरा पहुंचा सकता है। तो दोस्तों जिसका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, उनको ब्लैक फंगस बहुत ज्यादा हानि पहुंचा सकता है। मजबूत इम्यूनिटी सिस्टम वाले को ब्लैक फंगस कुछ नहीं करता है, लेकिन जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, उनको यह बहुत खतरनाक असर दिखा सकता है। और दोस्तों देखिए, जो डायबिटीज के मरीज हैं, डायबिटीज के मरीज जिनका बीपी दोस्तों हाई रहता है, जो डायबिटीज के मरीज हैं जिनका बीपी हाई है, मतलब ब्लड प्रेशर हाई है, मतलब उनके जो खून है, उनके खून में मिठास ज्यादा है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है, शुगर ज्यादा है, तो उनको ये दोस्तों बहुत जल्दी चपेट में लेता है। याद रखिएगा, जिसका बीपी हाई उनको बीएफ भी हाई होगा। याद रखिए, बीएफ और बीपी, ब्लैक फंगस और ब्लड प्रेशर, दोनों दोस्तों एक ही के अनुपात में चलते हैं। जिनका बीपी हाई है या जो डायबिटीज के मरीज हैं, उनको बीएफ श्योरली होगा और बहुत खतरनाक होगा। ये आप लोग बच करिएगा। आप लोग अपना बीएफ और बीपी चेक कराते रहिएगा। बीपी चेक करा लेंगे, बीएफ को पता चल जाएगा। और दोस्तों देखिए, ये ब्लैक फंगस होता कहाँ है। दोस्तों यह ब्लैक फंगस हमारे वातावरण में, यह मतलब लगभग कहें तो यह हवाओं में रोगाणुओं के रूप में है, या रोगाणुओं के संपर्क में आने से फैलते हैं। और दोस्तों यह नमी वाले जगहों पर पाए जाते हैं। आप लोग हम फंगल इन्फेक्शन का गुण बता ही दिए हैं कि हमारे शरीर में वहां पाए जाते हैं जहां पे हमारे शरीर का मतलब नमी वाला भाग होता है, कहें तो गीलापन होता है, उसी जगह पाए जाते हैं। तो यह दोस्तों नमी वाले स्थानों में पाए जाते हैं। और यह मिट्टी में भी यह ब्लैक फंगस पाए जाते हैं। और दोस्तों देखिए, ब्लैक फंगस का खतरा किनको सबसे ज्यादा है, यहाँ हम आपको समझा दिए कोरोना पीड़ित। किंतु देखिए, जो लंबे समय से आईसीयू में रह रहे हैं, मतलब जिनका जिनका क्या स्वास्थ्य बहुत ही दोस्तों मतलब खराब है, या जो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में है, जो दोस्तों आईसीयू में लंबे समय से रह रहे हैं, उनको दोस्तों ब्लैक फंगस का खतरा ज्यादा है। और आर्गन ट्रांसप्लांट में खतरा ज्यादा है, मतलब शरीर के किसी भाग को खराब हो जाएगा, उसको बदलवाने में या नया भाग लगाने में, दोस्तों ये सब करने में हमारे शरीर दोस्तों बहुत ज़्यादा क्षमता लगता है। तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम सबसे ज़्यादा कमजोर जाती है।
और जब हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होगी तभी ब्लैक फंगस हमारे ऊपर अटैक करेगा। तो इन प्रकार के लोगों को भी बहुत ज़्यादा अटैक करता है। और दोस्तों आपको बता ही दिए हैं, जिनके रक्त में मिठास ज़्यादा होगा तो मिठास ज़्यादा होने के कारण बीपी ज़्यादा होगा, और जब बीपी ज़्यादा होगा तो बीएफ उनको श्योरली अटैक करेगा। दोस्तों यह आप समझ गए ब्लैक फंगस क्या है और यह किन किन लोगों पे अटैक करता है। तो आइए अब हम समझते हैं इससे बचने का उपाय क्या है। हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इसको हम रोकथाम कैसे करेंगे, कैसे इसको हम पहचानेंगे और इसको हम रोकथाम का उपाय कैसे। तो दोस्तों देखो, ब्लैक फंगस अर्थात बीएफ को रोकने का सबसे अगर आसान तरीका है तो आप इसे पहले जल्दी पहचान लीजिए कि हुआ है कि नहीं हुआ है। जितना जल्दी आप पहचानेंगे उतना ही फायदा आपके लिए, अगर जितना लेट से आप पहचानेंगे तो आपकी जान भी जा सकती है। तो दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक है। तो आप पहला पहचान है, पहला इसका जो उपाय है कि इसे आप जल्दी से पहचानिए। और देखिए दोस्तों, इसे आप जल्दी से जब पहचान लेंगे ठीक है। और दूसरा इसे जो बचने का उपाय है, स्टेरॉइड्स या दवाइयाँ, तब जिनको बड़ी बड़ी बीमारियां हैं वो जो भी दवाइयाँ ले रहे हैं उनको तो दवाइयाँ कम मात्रा में लें, कहें तो उचित मात्रा में लें, मतलब उस दवाइयों का ज़्यादा सेवन ना करें। क्योंकि दोस्तों कोरोना होने पर जिनको डेक्सामेथासोन भी ज़्यादा मात्रा में लगा दिया जा रहा है दोस्तों, उनको भी ब्लैक फंगस बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा है। तो दोस्तों ऐसे लोगों को दवाइयाँ कम लेनी चाहिए, डॉक्टर के सलाह पर उचित मात्रा में लेनी चाहिए। और दोस्तों बीपी समय समय पर चेक कराना चाहिए। दोस्तों बीएफ का एक ही उपाय है, बीपी चेक कराइए। अगर बीपी हाई है तो आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा, और जब ब्लड प्रेशर हाई होगा इसका मतलब आपके खून में मिठास, और जैसे ही आपके खून में मिठास होगा वैसे ही उस मिठास को खाने के लिए ब्लैक फंगस जरूर आएगा और ब्लैक फंगस आपके ऊपर अटैक कर सकता है। तो बीपी आपको बहुत जरूरी है, बीपी अपना समय चेक कराते रहिएगा। दोस्तों ये तो हो गया इसके रोकथाम का उपाय। लेकिन आइए अब हम जानते हैं इसे हम पहचानेंगे कैसे कि हमें ब्लैक फंगस हो गया है, फिर इसके कुछ संकेत तो होंगे। तो दोस्तों जिनको ब्लैक फंगस का खतरा हुआ हो, दोस्तों ये ऐसा नहीं कि ब्लैक फंगस 1-2 दिन हो जाएगा, तो ये धीरे पहले 1 हफ्ते का टाइम लेता है, उसके बाद ये अपना असर करता है। तो दोस्तों ब्लैक फंगस का पहचान आइए हम देखते हैं। दोस्तों जब भी ब्लैक फंगस आपके ऊपर आक्रमण करेगा तो वह संकेत देगा। दोस्तों आपके नाक में दिक्कत होगी, 6 से 7 दिन आपके नाक से हल्का हल्का पानी निकलेगा, तो आपके नाक में दिक्कत होगी, आपका नाक मतलब जाम हो जाएगा सभी टाइप का। दोस्तों ये इसका पहला लक्षण है। दोस्तों आंखों का सूजना, चेहरे सुन्न पड़ जाना, दोस्तों नाक में दिक्कत होगा, आंखें सूजेंगी, चेहरा आपका सुन्न पड़ जाएगा, रंग आपका गिर सकता है, कहें तो मतलब आपका चेहरा एकदम मुरझा जाएगा, मुरझाए फूल की तरह। और दोस्तों आपके शरीर में दर्द होगा, आपके दांत का हिलना, दोस्तों दांत का हिलना भी इसका लक्षण है। क्योंकि दोस्तों यह आपके इसी जगह से अटैक करता है, इसका मेन अटैक है आपके आंखों में और दिमाग में। दोस्तों याद रखिएगा, नाक में दिक्कत होगा, आपके आंख सूज सकती है, आंखें जो पलकें दोस्तों पलकें थोड़ी नम पड़ सकती हैं, पलकें मुरझा सकती हैं, आपका चेहरा भी मुरझा सकता है। या दोस्तों इसके साधारण से लक्षण है। और दोस्तों दांत का हिलना, अब ये नहीं किसी बच्चे का दांत हिला तो उसको ब्लैक फंगस हो गया, अरे उसका दांत बच्चों का दांत हिला फिर टूट जाएगा, लेकिन मतलब जो बड़े लोग हैं, जो हम लोग, अगर उनका दांत मान लीजिए, अब हम लोग का दांत इस टाइम हिला नहीं चाहिए, लेकिन अगर हिल रहा है, अगर मतलब इसके छोटे छोटे लक्षण है, अगर इस लक्षण है तो मतलब ब्लैक फंगस के आपके संकेत हैं। आप बीपी चेक कराइए, आप संतुष्ट रहिए। दोस्तों देखिए, अगर जब ये फेफड़ों पर अटैक करता है, जब यह हमारे फेफड़ों पर अटैक करता है, क्योंकि दोस्तों यह कोरोना के टाइम में आया है, तो निश्चित है दोस्तों जो जिसकी संगत में रहता है उसका असर पड़ जाता है। कहावत भी, जैसे संगत राखिए तैसे होइए। दोस्तों जो संगत है वही संगत असर पड़ जाएगा। तो आजकल लोगों को कोरोना ज्यादा हो रहा है, तो दोस्तों ये कोरोना के समय में उत्पन्न होने वाला बीमारी है, तो ये भी हमारे फेफड़ों पर अटैक करेगा। क्योंकि कोरोना अटैक करके पहले कमजोर कर दे रहा है, तो कमजोर लोगों को हराना बहुत आसान होता है, तो ये ब्लैक फंगस आएगा। तो जब ये आपके फेफड़ों पर अटैक कर दे तब आपको बुखार का लक्षण, जो कोरोना का लक्षण है, आपके सांस में दिक्कत, सेम कोरोना का लक्षण, खांसी, सीने में दर्द और आंखों का धुंधला पड़ जाना, आपको धुंधला दिखाना, यही ब्लैक फंगस का लक्षण है। कहे तो फेफड़े वाला पूरा लक्षण जो बीएफ जो ब्लैक फंगस में है वही सीओ वही कोरोना वायरस में भी है। दोस्तों इसे आप देख लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिए कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों ये तो हो गए इसके रोकथाम के उपाय और ये हो गए आपके लक्षण। लेकिन दोस्तों यह स्टेप बाय स्टेप काम करता है, जैसे कि कोरोना का स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 है। दोस्तों यह देखिए, फर्स्ट स्टेप में आपके नाक में दिक्कत करेगा। दोस्तों आपके नाक के बाद आपके नाक में दिक्कत करेगा। फिर दोस्तों नाक के अगर आप नहीं देखें तो दोस्तों आपके आंखों में अटैक करता है। दोस्तों आपके आंखें दोस्तों लाल लाल हो जाती हैं। और दोस्तों अगर वहां तक भी आप अगर लापरवाही किए तब दोस्तों यह आपके दिमाग में
आपके मस्तिष्क में जब अटैक करेगा तो दोस्तों यहाँ से तो आपको भगवान भी नहीं बचा सकते हैं। दोस्तों यह वायरस बहुत ही खतरनाक है, ये बीमारी, लेकिन इसका हम सामान्य लक्षण आप इससे बच सकते हैं। थोड़ा सा सावधान रखिए, अपना बीपी चेक कराते रहिए, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत कीजिए। दोस्तों कोरोना हो या बीएफ हो, हराने का एक ही मंत्र है, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत कीजिए। बस दोस्तों, तो इसके 3 स्टेप आप समझ गए। नाक, आंख और दिमाग, ये 3 चीजों पर बहुत ज्यादा अटैक करता है। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं इस पे। दोस्तों कुछ अफवाह भी फैल रहा है। दोस्तों अफवाह फैलाया जा रहा है कि कच्चे सामान को, मतलब कच्चे पदार्थों को खाने से यह फैल रहा है। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। अफवाह वाले ऐसे अफवाह तो मन करता है कूट के मारे। दोस्तों इन अफवाहों वालों पर ध्यान मत दीजिएगा। ये अफवाह वाले वहां पर ध्यान नहीं देंगे जो गुटखा, बीड़ी और अनेक प्रकार के धूम्रपान पर लिखा रहता है कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। वो चोट्टे वहां पर ध्यान देंगे, वहां उसको खाए पिएंगे। लेकिन वैक्सीन पे कहेंगे नहीं ये जान ले रहा है। दोस्तों ऐसी सब गलत बातें हैं। आप अगर समझदार हैं तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, वैक्सीन आप लगवाइए, आप इन सब बातों पर ध्यान मत दीजिए। तो जो ब्लैक फंगस है यह दोस्तों न तो खट्टे पदार्थों से हो रहा है और न किसी कच्चे पदार्थ को खाने से। और दोस्तों कहा जा रहा है कि इधर उधर से ऑक्सीजन लाने पर, तब जो ऑक्सीजन का सिलेंडर उससे फैल रहा है। दोस्तों ये उससे भी नहीं फैलता है। हाँ, जिनको आईसीयू में बहुत दिन हो गया या जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता सच में दिक्कत है, जिनको दोस्तों यहाँ पर मास्क लगे ऑक्सीजन का बहुत दिन हो गया है, दोस्तों उनको यह खतरा कर सकता है। तो दोस्तों नॉर्मल सी बात है, अगर आप 10-15 दिन अगर आपको लगातार आपको ऑक्सीजन देना पड़ रहा है तो निश्चित है कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, तभी ना आप कोरोना पॉजिटिव हैं। तो क्या बोले आपसे, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत कीजिए और इस बीएफ को हराइए। दोस्तों इसके जो भी अफवाह फैला है, इनका अफवाह पर ध्यान मत दीजिएगा। दोस्तों आप बच करिए। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। आप बच करिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग इंडिया।